राबड़ी देवी के आवास खाली करने का मामला सुर्खियों में है, तो अब वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला। बता दें कि सम्राट चौधरी ने सहयोग कार्यक्रम में राबड़ी देवी पर जबरदस्त हमला बोला, जहां उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को चिंता लगी रहती है कि हमारा घर बचा रहे। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार को कोई नोटिस नहीं दिया, लेकिन फिर भी एक अन्य मार्ग बंगला खाली कर दिया। चिंता लगती है कि हमारा घर हमारा बचा रहे। मैं तो पिछले 10 वर्षों से 2016 से लेकर 2026 तक मैं कई बार मंत्री बना, कई बार उप मुख्यमंत्री बना, बिहार का गृह मंत्री भी रहा, लेकिन मैं सरकारी घर में नहीं रहता था। मात्र 2400 स्क्वायर फीट के घर में अपने घर में रहने का काम करता हूं। मैं तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। नीतीश कुमार जी को कोई नोटिस नहीं गया। नीतीश कुमार जी को सिर्फ उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो गए। मैं 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री बना और मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि 1 मई को उन्होंने अपना सरकारी घर खाली करके दूसरे घर में चले गए। यह है सुचिता का परिचय। लोग उनको देखना चाहते हैं जो लोकतंत्र में जनता का सेवक होते हैं। कुछ लोगों को चिंता लगती है कि हमारा घर हमारा बचा रहे। मैं तो पिछले 10 वर्षों से और हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अश्मित, देखिए, राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस भी दिया गया है, कार्रवाई की बात भी कही गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने अब तक आवास नहीं खाली किया, जिससे लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं हो रही हैं, आलोचना भी हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी भी सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगा रहा है आरजेडी। दूसरी तरफ आज भी हमने देखा है कि सम्राट चौधरी शेखपुरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने जोरदार हमला बोला राबड़ी देवी पर, आरजेडी पर। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री आज दरअसल शेखपुरा पहुंचे थे। वहां जन शिविर में उन्होंने भाग लिया और वहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की है, लेकिन संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी और उनके पूरे परिवार को बंगले पर तंज कसा है। और सम्राट चौधरी ने यहां तक कह डाला कि अगर मुझे मेरे नेता या फिर मेरी पार्टी ये कह देगी कि मेरा काम समाप्त हो गया, तो मैं आश्वस्त करता हूं कि 24 घंटे के अंदर अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। क्योंकि देखिए, बिहार में 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं और अल्टीमेटम मिला है राबड़ी देवी को कि 15 दिनों के अंदर आपको अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वो आवास जो है बिहार सरकार के मंत्री नंद किशोर राम को अलॉट हो गया है। इसको लेकर खूब सियासत हो रही है। राबड़ी देवी ने 2 टुक में मुख्यमंत्री को ये बात कही थी कि सम्राट चौधरी फोर्स बुलाकर मेरे घर को खाली करवा दे, ऐसे में घर नहीं खाली करने वाली हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसी को लेकर उसी दिन जिस दिन राबड़ी देवी ने ये बात कही, उसके शाम में ही बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर पहुंचा था। जो पटना सचिवालय की एसडीपीओ हैं अनु कुमारी, उन्होंने राबड़ी देवी से मुलाकात की थी। और आज सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री, ने राबड़ी देवी को जो मैसेज है वो देने की कोशिश की है कि कोई अलग आवास चाहता है, उनके बेटे अलग आवास चाहते हैं, लेकिन अगर आपको वो आवास खाली करने के लिए बोला जा रहा है तो आपको तुरंत खाली करना चाहिए था। उन्होंने अपना तक उदाहरण दे डाला कि अगर मुझे मेरे काम के लिए खत्म करने के लिए कहा जाएगा, मेरे नेता कहेंगे, तो मैं खुद 24 घंटे के अंदर अपना सरकारी आवास छोड़कर प्राइवेट जो आवास है वहां पर शिफ्ट हो जाऊंगा। तमाम बातें कही है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने, जिसको लेकर आज बिहार की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। चलिए, देखिए, बिल्कुल चर्चाएं तेज हैं, बयानबाजी का दौर भी जारी है, पक्ष विपक्ष आमने सामने इस मुद्दे पर। अब देखना होगा कि राबड़ी देवी आखिर वो आवास कब तक खाली कर पाती हैं, क्योंकि कार्रवाई तक की बात कह दी गई है, नोटिस भी जारी कर दिया गया। अश्मित, फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।